नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमेश एस्ट्रो के इस आध्यात्मिक सफर में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य के बारे में जो आपकी सोल जर्नी का मिसिंग लिंक है, जिसको बोलते हैं कार्मिक ब्रिज नंबर। और ये अगर आपने समझ लिया तो ये आपकी किस्मत बदल देगा। तो इसको कैसे निकालते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक पेपर पेंसिल लेके बैठ जाएं और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ इसके बारे में। बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बिफोर आई टेल यू अबाउट दी कार्मिक ब्रिज नंबर, पहले बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक के बारे में कि मूलांक क्या होता है, भाग्यांक क्या होता है। ये वर्ड आपने पहले भी सुना होगा, तो फिर भी मैं आपको दोबारा बताता हूँ इसके बारे में कि मूलांक इज योर रूट नंबर डिराइव फ्रॉम योर बर्थ डेट। आपकी जो बर्थ डे होती है उसको जो है मूलांक बोलते हैं। इट रिवील्स योर इनर पर्सनैलिटी, नेचर, टैलेंट्स, टेम्परामेंट, इमोशंस, योर लाइक्स, डिसलाइक्स एंड थिंकिंग स्टाइल्स। तो ये जो है आपके बारे में बताता है कि आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है, आपकी नेचर कैसी है, आपके अंदर कौन से टैलेंट हैं, आपका जो है ओवरऑल नेचर कैसा है, और आपकी जो इमोशंस और आपके लाइक डिसलाइक जो है वो क्या है, और आपका जो सोचने का तरीका वो कैसा है। तो ये जो मूलांक है ये आपके बारे में ये चीज़ें डिस्क्लोज करता है। ऑन दी अदर साइड, भाग्यांक इज योर डेस्टिनी नंबर और लाइफ पाथ नंबर डिराइव फ्रॉम योर कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, डे प्लस मंथ प्लस ईयर। जैसे मूलांक के अंदर हमने सिर्फ डे लिया, लेकिन भाग्यांक के अंदर जो है आपका डे प्लस मंथ प्लस ईयर, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल जो है वो भाग्यांक कहलाता है। उसको जब हम पूरा ऐड करते हैं और उसको सिंगल डिजिट पे करते हैं तो वो आपका भाग्यांक कहलाता है। तो इसको हम डेस्टिनी नंबर भी बोलते हैं और इसको लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं। ये क्या दर्शाता है? इट रिप्रेजेंट्स व्हाट यू आर मेंट टू अचीव इन दिस लाइफ टाइम। इन अदर वर्ड, योर कर्मा, फेट, प्रोफेशनल सक्सेस, लाइफ गोल, पर्पस एक्सेट्रा। तो ये नंबर बताता है कि आप जो है इस लाइफ टाइम के अंदर क्या अचीव करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं कर्मा। आपका जो लक, आपका फेट जो है इस जन्म में क्या रहेगा, आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ क्या रहेगा, आपका जो गोल है इस लाइफ का वो क्या रहेगा। तो भाग्यांक जो है ये आपके बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं कार्मिक ब्रिज नंबर वो क्या होता है। कार्मिक ब्रिज नंबर इज कंसेप्ट इन न्यूमरोलॉजी दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल गैप बिटवीन योर बर्थ डेट नंबर यानी कि मूलांक एंड योर लाइफ पाथ नंबर यानी कि भाग्यांक। तो ये जो मूलांक और भाग्यांक का जो गैप होता है, तो उसमें आपका जो इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल गैप होता है उसके बारे में जो है कार्मिक ब्रिज नंबर बताता है। इट रिप्रेजेंट्स द लेसन और क्वालिटीज यू नीड टू डेवलप इन दिस लाइफ टाइम टू ब्रिज योर कार्मिक गैप। तो ये आपको बताता है कि आपको कौन सी क्वालिटीज डेवलप करनी है इस लाइफ टाइम के अंदर। ये जो है आपका कार्मिक ब्रिज नंबर आपको रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले कहते हैं कि इसका निकलता कैसे है। जैसे मैंने अपना एग्जाम्पल लिया है 26 मई 1968, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। इसमें जो मूलांक आता है हमने इसमें लिया डे ऑफ बर्थ यानी कि 26, उसको हमने ऐड कर लिया 2 प्लस इसको, उसको हमने सिंगल डिजिट लिया है, 8 नंबर आ गया। फिर हमने निकाला भाग्यांक जो कि हमारा डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। तो हमने इसमें 2 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 37। फिर इसको फर्दर ऐड कर लिया 3 प्लस 7 को, वो आ गया 10। फिर फर्दर ऐड किया तो वो आ गया 1। तो हमारा जो मेरा मूलांक आया वो आया 8 और भाग्यांक आया 1। तो उसका कार्मिक ब्रिज का जो फॉर्मूला है वो है भाग्यांक माइनस मूलांक। तो हमने भाग्यांक जो मेरा 1 है उसमें से मूलांक जो 8 है उसको माइनस कर दिया तो वो आ गया 7। तो ऐसे ही जो है आपको भी अपना ये निकालना है कार्मिक ब्रिज नंबर। अब उसका क्या मतलब निकलता है वो हम देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि किसी का भी कार्मिक ब्रिज नंबर जो है अगर 0 आता है, फॉर एग्जाम्पल किसी का अगर लाइफ पाथ नंबर 5 है, यानी कि इनका जो भाग्यांक 5 है और इनका जो मूलांक है वो भी 5 है, तो उसको हम दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि यू आर अलाइंड, नो मेजर कार्मिक गैप। मतलब आपका जो है एक अलाइनमेंट पूरा अच्छा बना हुआ है और आपका जो कार्मिक जो है गैप कोई नहीं है। लाइफ फील मोर बैलेंस्ड, ठीक है, लेकिन आपकी जो लाइफ है वो काफ़ी बैलेंस्ड दिखती है। देर में बी चैलेंजेस बट दे आर नॉट कार्मिक इन नेचर। थोड़े बहुत चैलेंज तो लाइफ में सबको आते हैं, लेकिन वो ऐसे कोई कार्मिक नेचर भी नहीं होंगे। मतलब आपके कोई कर्मों का कोई पुराना आपका कोई लेन देन है वो ज़्यादा नहीं होगा। बट हाँ, ये है कि थोड़े बहुत चैलेंज आपको आ सकते हैं, बट ओवरऑल जो है लाइफ जो है बैलेंस्ड होगी जिनका भी कार्मिक ब्रिज नंबर 0 आता है। अगर हम बात करते हैं कार्मिक ब्रिज नंबर 1, अगर आपने अपने मूलांक में से जब भाग्यांक को लेस किया अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब है नीड टू डेवलप इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप। तो आपको जो है एक इंडिपेंडेंस और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा और आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। अवॉइड डिपेंडेंसी और वेटिंग फॉर अदर्स अप्रूवल, रादर स्टैंड इन योर पावर। तो आपको लोगों पर डिपेंड नहीं रहना अप्रूवल के लिए, आपको अपने पावर को जो है समझना है और उस पर स्टैंड होना है। तो ये जो है कार्मिक ब्रिज नंबर जिसका भी 1 आता है उनके लिए ये एक एडवाइस है। और ऐसी बात करते हैं कार्मिक ब्रिज नंबर 2, अगर आपका भाग्यांक माइनस मूलांक जो है 2 आता है तो यू नीड टू कल्टिवेट पेशेंस, कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी एंड इमोशनल हार्मनी। तो आपको जो है अपना अंदर पेशेंस लानी पड़ेगी, थोड़ा आपको कोऑपरेशन के साथ चलना पड़ेगा
और अपने काम के अंदर जो है डिप्लोमेसी लेके आनी पड़ेगी, और साथ में इमोशनल हार्मनी मतलब आपको रखनी पड़ेगी। आपको ज़्यादा आपको इमोशनल नहीं होना है, उसमें आपको इमोशनल हार्मनी रखनी पड़ेगी। अवॉइड ओवर सेंसिटिविटी, पीपल प्लीजिंग, मतलब आपको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं बनना है और लोगों को सिर्फ खुश करते रहना, ये भी आपको इसमें अवॉइड करना है। तो आपके अंदर जो है यही है कि आपको पेशेंस डेवलप करनी है, कॉपरेशन आपको डेवलप करना है, साथ में डिप्लोमेसी और इमोशनल हार्मनी लेके आनी है। तो ये जो है कार्मिक बेज नंबर जिनका भी 2 आता है, उनको ये चीज़ें डेवलप करनी है, तो जो है वो अपनी जो लाइफ का पर्पस है उसको इजीली अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं जिनका भी कार्मिक बेज नंबर 3 आता है, यानी कि मूलांक में से भाग्यांक लेस किया तो आपका 3 आया। तो यू नीड टू एक्सप्रेस क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, जॉय एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको अपनी अंदर जो क्रिएटिविटी है, उनकी 3 नंबर क्रिएटिविटी का होता है, आपको ये चीज़ डेवलप करनी है क्रिएटिविटी की। अपने अंदर जो सेल्फ एक्सप्रेशन कैसे अपने को एक्सप्रेस करना है वो करना है, साथ में जॉय आपको अंदर डेवलप करना है, और साथ में अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छे से डेवलप करना है। स्पीक योर ट्रूथ, अवॉइड शाइनेस, सप्रेशन। आपको जो है जो भी अपना सच है उसको अच्छे से बात करनी है, और अपनी जो शाइनेस मतलब आपकी जो शर्माने की आदत है या मतलब आपको जो सप्रेस करने की आदत है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये चीज़ अगर आप डेवलप करेंगे तो आप अपना जो लाइफ पर्पस है उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं। ऐसी बात करते हैं जो कार्मिक ब्रिज नंबर 4 है, जिनका भी भाग्यांक में से अगर लेस करते हैं मूलांक अगर 4 आता है, तो इनके लिए यू नीड टू बिल्ड डिसिप्लिन, स्टेबिलिटी एंड वर्क एथिक्स। तो आपके अंदर जो है एक डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, एक स्टेबिलिटी फैक्टर आपके अंदर आना चाहिए, और जो वर्क एथिक्स है उस पर आपको कम करना चाहिए। अवॉइड लेजीनेस, शॉर्टकट्स। आपको जो है लेजीनेस को अवॉइड करना चाहिए, और कोई भी काम जो है शॉर्टकट से नहीं करना है। और बिल्ड स्ट्रॉन्ग रूट्स इन कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप। अपने जो है रूट्स को स्ट्रॉन्ग करना है अपने कैरियर को लेके, हेल्थ को लेके और रिलेशनशिप को लेके। तो ये आपके लिए एडवाइस है जो जिनका भी कार्मिक बेज नंबर 4 है। अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो डेफिनेटली जो है आपको सक्सेस काफ़ी जल्दी मिल जाएगी। अब बात करते हैं कार्मिक बेज नंबर 5, जिनका भी भाग्यांक में से अगर मूलांक लेस करते हैं 5 आता है। तो यू नीड टू एम्ब्रेस चेंज, फ्रीडम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी। तो आपको जो है चेंज को, फ्रीडम को, फ्लेक्सिबिलिटी को और एडेप्टेबिलिटी को जो है अपने अंदर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अवॉइड फियर ऑफ कमिटमेंट। तो आपको एक डर होता है कि कोई भी कमिटमेंट करना है, तो आपको एक अंदर एक डर रहता है, वो आपको अवॉइड करना चाहिए। साथ में ओवर इंडल्जेंस, किसी भी चीज़ में, चाहे वो खाने की हो, पीने की, या घूमने फिरने की हो, उसमें आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए इस चीज़ को। और एस्केप टेंडेंसीज फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पर्पस। तो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस से दूर भागना जो आपकी एक टेंडेंसी है, इसको अगर आप दूर करते हैं तो डेफिनेटली जो है आप अपने पर्पस को जो है जल्दी अचीव कर पाएंगे। अब बात करते हैं जिनका भी कार्मिक बीज नंबर 6 है, यानी कि भाग्य में से अगर मूलांक लेस करते हैं तो 6 आता है। यू नीड टू डेवलप रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली वैल्यूज़ एंड सर्विसेज। तो आपको जो है एक अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके, अपनी फैमिली वैल्यूज़ को लेके और सर्विस को लेके। लर्न लव विद बाउंड्रीज। तो ये आपको लर्न करना है। बैलेंस पर्सनल डिज़ायर्स विद ड्यूटी एंड कंपैशन। तो अपनी जो पर्सनल डिज़ायर्स को आपको बैलेंस करना चाहिए, क्योंकि आपकी ड्यूटीज़ भी हैं, आपका जो कंपैशन है उसको आपको डेवलप करना चाहिए। तो ये आपको थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये है कार्मिक बेज नंबर 6 वालों के लिए। अब बात करते हैं कार्मिक बेज 7, जिनका भी भाग्यांक में से अगर मूलांक लेस करते हैं 7 आता है। यू नीड टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ, ट्रस्ट एंड इनर विजडम। तो आप लोगों को जो है फोकस करना चाहिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, और अपने जो इनर विजडम पे डेवलप करने के लिए आपको ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। अवॉइड आइसोलेशन, स्केप्टिज्म और ओवर लॉजिक। तो आपको आइसोलेशन से बचना चाहिए, स्केप्टिज्म से बचना चाहिए, और आपको जो ओवर लॉजिक नहीं होना है इस लाइफ में अंदर। दिस इज़ अ डीपली स्पिरिचुअल और अकल्ट पाथ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपका जो ये जन्म का पाथ है वो स्पिरिचुअल और अकल्ट लाइन की तरफ जाता है, तो आपको अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए। तो ये अगर आप करेंगे तो आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है आपको जल्दी मिल जाएगा, अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं कार्मिक बेज नंबर 8, जिनका भी भाग्यांक में से अगर लेस करते हैं मूलांक तो अगर 8 आता है। यू नीड टू लर्न अबाउट पावर, अबंडेंस एंड कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको जो है इस जन्म में अपनी पावर के ऊपर, अबंडेंस मतलब कि पैसा कैसे कमाना है, और कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आपको वर्क करना चाहिए। अवॉइड मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी, ग्रीड। तो आपकी जो भी अपनी जो अथॉरिटी है, जिस भी पोजीशन पे आप हैं, तो उसको आपको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा ग्रीड पे आपके अंदर पैदा नहीं होनी चाहिए। लर्न टू बैलेंस मटेरियल सक्सेस विद स्पिरिचुअल वैल्यूज़। तो आपको ये बैलेंस करना है कि जो भी मटेरियल सक्सेस है उसको स्पिरिचुअल वैल्यूज से जो है बैलेंस करना चाहिए। अगर आप ये करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जो लाइफ का पर्पस है उसको जल्दी अचीव कर लेंगे। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कार्मिक बेज नंबर 9, नीड टू कंपैशन, फॉरगिवनेस एंड यूनिवर्सल लव। तो आपको अंदर जो है ये डेवलप करना पड़ेगा, कंपैशन का नेचर, फॉरगिवनेस का और यूनिवर्सल लव का। रिलीज अटैचमेंट, ईगो, सर्व ह्यूमैनिटी, अवॉइड रिसेंटमेंट।
तो आपको जो है अटैचमेंट से जो है थोड़ा आपको अपने आप को रिलीज़ करना चाहिए, अपनी जो ईगो से जो है आपको रिलीज़ करना चाहिए अपने आप को, और सर्व ह्यूमैनिटी मतलब ह्यूमन सर्विस करनी चाहिए। और इसके अलावा जो है कोई भी आपके बदले की भावना उसको अवॉइड करना चाहिए। फॉरगिवनेस इज़ द की टू सक्सेस। जितना आप फॉरगिव करेंगे लोगों को, वो आपको उतना सक्सेस मिलेगी। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। आप ना देखें मूलांक कौन सा आपका भाग्यांक कितना आ रहा है, उसको अगर ब्लेस करेंगे तो कौन सा आपका कार्मिक बीज नंबर आ रहा है। अगर आप उससे वर्किंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस मिलेगी। हमने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कार्मिक बीज नंबर अक्षय कुमार का लिया है एग्जांपल। तो यहाँ पर इनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1967। इनका मूलांक आता है 9 आ गया। इनका भाग्यांक जो है मैंने पूरा ऐड किया, 9 + 9 + 1 + 9 + 6 + 7 = 41। उसको फर्दर ऐड कर लिया, वो आ गया 5। इनका जो कार्मिक बीज नंबर आया भाग्यांक माइनस मूलांक, तो आ गया 5 - 9 = 4। तो इनका क्या इंटरप्रिटेशन आता है? दिस इंडिकेट दैट इन दिस लाइफ टाइम द सोल पर्पस इज टू लर्न द वैल्यूज ऑफ स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड ग्राउंडेड लिविंग। तो इनको जो है इस जन्म में एक स्ट्रक्चर और एक डिसिप्लिन हार्डवर्क अपनाना है, जिससे जो इनको सक्सेस मिलेगी। और हम जानते हैं अक्षय कुमार ने इन चीज़ों को फॉलो की है, काफ़ी डिसिप्लिन है वो अपनी लाइफ को लेके, वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड है इनकी अप्रोच, वो काफ़ी हार्ड वर्किंग भी हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने मेंटेन की है, तो इन्होंने अपनी जो पर्पस जो है लाइफ का उसको जल्दी अचीव कर लिया। ऐसे एग्जाम्पल रहते हैं अमिताभ बच्चन जी का। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। इनका मूलांक आ गया 1 + 1 = 2। भाग्यांक इनका पूरा ऐड कर लिया हमने, तो वो आ गया 1। इनका जो हमने निकाला कार्मिक बीज नंबर, तो भाग्यांक माइनस मूलांक, तो 1 - 2 = 1 आ गया। तो इनका क्या इंटरप्रिटेशन है? दिस इंडिकेट दैट सोल्स कर्मा लेसन इन दिस लाइफ टाइम इज टू डेवलप इंडिपेंडेंस, लीडरशिप, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड करेज। इस जन्म में इनको कैसे इंडिपेंडेंट काम करना है और कैसे लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और काम करना है करेज के साथ। तो ये हमने देखा कि इन्होंने भी चीज़ों पर वर्किंग की और तभी वो एक नंबर 1 हीरो बन के आए फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। अब बात करते हैं कार्मिक बीज नंबर माधुरी दीक्षित की। इनका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1967। तो इनका मूलांक आ गया 1 + 5 = 6। भाग्यांक इनका पूरा ऐड कर लिया डेट ऑफ बर्थ को, तो आ गया 7। तो फॉर्मूला कार्मिक बीज का भाग्यांक माइनस मूलांक 7 - 6 = 1 आ गया। तो इनका भी सेम इंटरप्रिटेशन है जो हमने अमिताभ बच्चन का देखा। तो ये भी अपने काम में नंबर 1 रही हैं और इन्होंने भी अपनी इंडिपेंडेंस को, लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया और काफ़ी करेज का काम किया, तभी ये नंबर 1 पोजीशन पहुंची एज एन एक्ट्रेस। तो इस तरह से जो है आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि आपका क्या कार्मिक बीज नंबर आ रहा है और आपको इस चरण में क्या चीज़ें डेवलप करनी है कि आपका जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो जल्दी से और अच्छे से पूरा हो सके। तो ये आज बताने का पर्पस था। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। अगर आपको भी अपना कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट बनवानी है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, लोशोगेट, कुंडली, पास्ट लाइफ एनालिसिस, एक ये कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है ऑन ऑल पैरामीटर्स, एक 7 पेज की रिपोर्ट बनती है। अगर आप इंटरेस्टेड है बनाने के लिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन 9650970666। इसके अलावा जो हम वास्तु भी करते हैं, होम, शॉप, फैक्ट्री, शोरूम, ऑफिस फॉर बोथ न्यू एंड ओल्ड कंस्ट्रक्शन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन कॉल ऑन द सेम नंबर। अगर आपको भी पढ़ने का शौक है अकल्ट साइंस, हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं ऑन न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, लोशोग्रेड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, मेजर वास्तु कोर्स। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यू कैन कॉल ऑन द सेम नंबर। So thank you, thanks for watching.